नमस्ते सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑल इन वन में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता, जो उनकी रचना कानन कुसुम से ली गई है। इस कविता में शब्दार्थ, सल्लार्थ, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 1889 में हुआ था। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ये छायावादी कवि थे और प्रभु कविता जो हम अध्ययन करने वाले हैं, ये उनकी रचना कानन कुसुम से ली गई है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उतार तरंगे स्तुति करती है। चंद्रिका यानी कि चांदनी उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम शब्दावली के साथ लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी होती है और अंत में विशेष लिखना होता है, जिसमें उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला उपयुक्त जो व्याख्या हमने की है उसका सारांश, उसके बाद उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है और अंत में उसमें कौन से अलंकार हैं। सर्वप्रथम प्रसंग। उपर्युक्त अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य और दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। प्रभु कविता जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम रचना में से ली गई है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा। कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही है। हे प्रभु, चंद्रमा अपनी विशाल और निर्मल किरणों के माध्यम से आपकी शक्ति एवं आपकी व्यापकता का परिचय दे रहे हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि जिसके आरंभ का पता ना चले उसे अनादि कहते हैं। तो ये किरणें दिखा रही है कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई एवं कितनी असीम बिना सीमा की है, ये सब कोई नहीं जानता। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। यानी ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। यहाँ पर प्रसार तेरी दया का कितना, का और कितना क वर्ण एक साथ आए हैं, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। इस पंक्ति का अर्थ होगा समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। यानी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत कौन गा रही है? समुद्र की लहरें।
काव्यांश का सारांश ये है कि चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो ईश्वर की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का परिचय दे रही है। सागर जो है वो ईश्वर की दया का प्रसार कितना है वो बता रहा है, और सागर की जो तरंग मालाएं हैं वो ईश्वर की प्रशंसा का गीत गा रही है। अर्थात स्तुति रूप में ईश्वर की अनादि अनंत स्थिति तथा अति व्यापक प्रसार का आस्थामय वर्णन किया गया है। भाषा इसकी तत्संप्रदान है एवं भावाभिव्यक्ति गंभीर है। कविता लयात्मकता और गयता लिए हुए है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग और रूपक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित यानी मुस्कान, निरखना देखना, चंद्रिका चांदनी। कवि प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चांदनी को देख सकता है। ईश्वर की मधुर मुस्कान के दर्शन चांदनी में होते हैं, अर्थात चांदनी ही ईश्वर की मुस्कान है। जब चांदनी फैलती है तो वह मानो ईश्वर की मधुर मुस्कान फैला रही हो। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। निनाद यानी ध्वनि। जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि है। प्रसन्नता व्यक्त करते समय जो मधुर स्वर गले से निकलता है वह नदियों के मधुर निनाद के रूप में लगातार व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार ईश्वर मानो नदियों के प्रवाह से निकलने वाली कलकल ध्वनि के रूप में अपनी मुस्कान या अपनी हंसी व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी यानी रात, जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका, ज्योति यानी प्रकाश, तो तारक गण तय और तय वर्ण साथ आए, अनुप्रास अलंकार। तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अनूठा यानी अनुपम। कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। अर्थात रात्रि में तारों की पंक्ति ईश्वर का अनूठा यानी अनुपम यानी अनोखा पता बता रही है। रात्रि में अंधकार रहता है तब दीपक के प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार रात्रि में तारे रूपी असंख्य दीपकों के प्रकाश से ईश्वर की विशाल मंदिर का पता मिल जाता है। ये पता अति रहस्यमय होने से अनूठा बताया गया है, जिससे ईश्वर की सृष्टि संबंधी माया का आभास होता है। इस पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक उदाहरण देकर ईश्वर के सौंदर्य को व्यक्त किया है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, रूपक आदि अलंकार हैं और भाषा तत्संप्रदान एवं गीतात्मकता, वही लय, गति आदि ली हुई है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। अंशु यानी किरणें और किरणों का माली यानी सूर्य। सूर्य को यहाँ पर अंशुमाली कहा गया है। कवि वर्णन करते हुए या स्तुति करते हुए कहता है कि ईश्वर इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो और तुम्हारा ही यह प्रेममय प्रकाश सब ओर फैल रहा है। ऐसी मान्यता है और दिखाई भी दे रहा है कि सूर्य के प्रकाश से ही कमल का विकास होता है। उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि की रक्षा एवं उसके विकास ईश्वर के द्वारा ही होता है। प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है।
ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास एवं प्रसार होता है। कवि ने ईश्वर को अंशुमाली कहा है। उसका आशय ये है कि प्रकृति के अनेक पदार्थों में ईश्वर की भव्य एवं सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। ईश्वर की प्रकृति के सौंदर्य एवं प्रेम से युक्त भव्य रूप का पालक, पोषक, रक्षक सब ईश्वर ही है। ईश्वर ही संसार रूपी कमल वन व उपवन का माली है। उसी की कृपा से ये सृष्टि निरंतर गतिशील है। अतएव ईश्वर ही जगत का सूर्य अर्थात उसे प्रकाशित और विकसित करने वाला है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन बगीचे के माली हो अर्थात पालक एवं रक्षक हो। यही बात ये धरती हमें बराबर बता रही है कि इस धरती का माली कौन है, वो ईश्वर ही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो ये दया के भंडार प्रभु हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दयानिधि का शाब्दिक अर्थ दया का भंडार है। कविता में कवि ने परमेश्वर को दयानिधि बताया है क्योंकि ईश्वर की दया से ही सृष्टि का संचालन होता है। प्राणियों के सुख दुख तथा जन्म मरण आदि के साथ रात दिन आदि का क्रम चलता है। ईश्वर की दया से ही प्राणियों के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इन संसार के सभी लोग यही बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा दया से ही पूर्ण हो सकते हैं। कवि का आशय यह है कि संसार के सभी लोग यही कहते हैं कि ईश्वर की दया से ये सारे मनोरथ पूर्ण हुए हैं। हमें ईश्वर की दया कृपा चाहिए। इसी आधार पर कवि को आशा है कि उसके मनोरथ भी ईश्वर की दया कृपा से ही पूर्ण होंगे और उसका जीवन सफल होगा। इस पद्यांश में कवि ने ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथ यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। इस कविता का भाव पक्ष या कविता का सारांश यही है कि इसमें कवि ने आस्था का स्वर व्यक्त किया है। ईश्वर को इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, पालक और रक्षक बताया है। साथ ही ईश्वर के सौंदर्य एवं प्रेम युक्त स्वरूप को स्पष्ट किया है। कवि ने ईश्वर को सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला बताया है। अपनी आस्था एवं विश्वास की अभिव्यक्ति की है। अर्थात भक्ति आस्था की दृष्टि से इस कविता का भाव पक्ष अति सुंदर है। आधुनिक युग में छायावाद के आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद का अर्थ होता है ईश्वर को प्रकृति में देखना या प्रकृति के प्रत्येक कण कण में ईश्वर को देखना ही छायावाद है। प्रकृति के प्रत्येक उपादान को रूपक एवं मानवीकरण द्वारा ईश्वर का व्यक्त रूप छायावाद में बताया है। कविता का कला पक्ष, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त है। अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। कविता में लय तुक का पूरा निर्वाह हुआ है। कल्पनाशीलता के साथ मधुरता, लालित्य, व्यंजना का सुंदर समावेश है। इस दृष्टि से ये लघु कविता कलात्मक सौंदर्य की सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।